वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल कामिलीनल मुकर्रमीनल मुअज़्ज़मीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बावाज़ि बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। एक बार फिर पढ़ लें और बुलंद आवाज़ से पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। रौनक़े बज़्म सूफिया, नमूनाए असलाफ़, पैकरे इख़लास व मोहब्बत, सूरत सिद्दीक़ अकबर, अक्से जमाले सिद्दीक़ अकबर। अरे तकबीर, अरे रिसाले, अरे तहकीक, अरे हैदरी, अरे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हमारे आलिया शादपुर शरीफ, आस्ताना आलिया सलियात शरीफ, जीवे कुश्ताए इश्क़ सिद्दीक़ अकबर। मेरे इंतहाई मेहरबान पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला सूफ़ी अरशद महमूद असलमी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, हज़रत साहबज़ादा साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, इंतहाई मेहरबान व मुशफ़िक़ जनाब सूफ़ी मोहम्मद फ़याज़ असलमी साहिब, जनाब सूफ़ी आबिद महमूद असलमी साहिब और तमाम बरादरान तरीक़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सच पूछिए तो दिल ये चाहता था कि ये सूफ़ी जो वाक़ियतन सूफ़ी कहलाने के काबिल हैं, ये अल्लाह का ज़िक्र करते रहे हैं और हम सुनते रहे हैं। वो कैफ़, वो मस्ती और जज़्ब की वो कैफ़ियत इतना मज़ा दे रही हैं कि ऐसी महफ़िल में अगर हम घंटों भी बैठें तो कम है। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद असलम रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी निगाह फैज़ असर ने एक ऐसा हीरा तराशा जिसकी रोशनी जिस पर पड़ती जा रही है वो सूफ़ी बनता जा रहा है। सूफ़ी
इश्तिहार लगाने से नहीं बनता, सूफी चौकों में बोर्ड लगाने से नहीं बनता, सूफी नज़र से बनता है। यहाँ बैठा हुआ हर चेहरा इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि उसे सोबत भी मिली है, संगत भी मिली है और नज़र भी मिली है। मेरी दुआ है कि अकायद की बिगड़ती हुई मौजूदा सूरत हाल में चंद आस्ताने बाकी हैं जो सिराते मुस्तकीम का पता देते हैं। उनमें नुमाया नाम आपके पीर खानों का है और उन सारे नामों में चमकता हुआ चांद सूफी अरशद महमूद है। शायर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अदीब, आप भी अदीब हैं, गुले सरसब्द। गुले सरसब्द उसको कहते हैं कि जब किसी को गुलदस्ता पेश किया जाए या फूलों की टोकरी पेश की जाए, ये पुराने ज़माने से रवाज है, बादशाहों को पेश किया जाता था, तो जो सबसे खूबसूरत फूल होता था वो ऊंची जगह लगा हुआ था। मैं समझता हूँ कि मौजूदा बज़्म सूफिया में गुले सरसब्द सूफी अरशद महमूद है। शेख मुरीदीन में बैठा हो तो तबीयत बशाश ना हो, पीर अपने अकीदतमंदों में बैठा हो तो खूबसूरत ना लगे, और सबकी नज़र वहाँ रुक ना जाए। मैं ये समझता हूँ कि वो पीर ही नहीं कि मुरीद की नज़र वहाँ से हट जाए। ये फैज़ान यकीनन सूफिया का है और ये फैज़ान उस अकीदे का है जो ख्वाजा सूफ़ी असलम साहब ने आपको दिया है कि यूं 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 कहीं पे आपको लेके नहीं गए, सीधे सिद्दीक़ अकबर के पास लेके गए। पगडंडियाँ बेशुमार हैं, सारी शाहरा में जाके पड़ती हैं। कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखा था कि तरीक़त की सारी पगडंडियाँ शाहराए शरीयत में जाके पड़ती हैं और शाहराए शरीयत बारगाह मुस्तफ़ा में पहुँचती है। मैं ये समझता हूँ कि सारी ही पगडंडियाँ हैं, लेकिन जो रास्ता अबू बकर सिद्दीक़ के दरवाज़े पे पहुँचता है वही दरवाज़ा मुस्तफ़ा का है। अगर शक हो तो मदीने चलिए, जो दरवाज़ा खुदा के महबूब का है वही दरवाज़ा सिद्दीक़ अकबर का है। आते हुए मेरे ज़हन में एक मनकबत आ रही थी, लेकिन सफ़र में ऐसा मुमकिन नहीं होता, उसका मतला आ गया था। मैं उसे सोचने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि वो मतला यहीं पे पढ़ने के लायक है। शायद कहीं और सुनाऊँगा तो वो भी सुभान अल्लाह कह देंगे, लेकिन वो चस नहीं आएगी जो असलमियों की और अरशियों की महफिल में आती है। वो मतला ये था, पीर साहब की तवज्जो के साथ सुना देता हूँ कि गलत फहमी में मत रहना, कहाँ सिद्दीक़ अकबर है। इस पर एक मर्तबा इतने ज़ौक़ से सुभान अल्लाह कहना ताकि अगला जुमला कह दूँ।
गलत फहमी में मत रहना। कहाँ सिद्दीक़ अकबर है? जहां पर मेरे आका हैं वहां सिद्दीक़ अकबर है। हज़रात गिरामी, तरीक़त की दुनिया का पहला नाम सिद्दीक़ अकबर है। मैं रुक रुक के बात करना चाहूँगा, मेरे नौजवान बेटे भी याद रखें, मेरे नौजवान भाई भी याद रखें। बहुत फितने फैल चुके हैं। तरीक़त की दुनिया का और तरीक़त की फहरिस्त का पहला नाम सिद्दीक़ अकबर है। और इसी वजह से इस बात पे इजमा है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मुमिनीन अबी बकर सिद्दीक। मैं अपने जुमा के खुतबा में ये जुमला लाजमी पढ़ता हूँ। जुमा के खुतबा में मैंने ये जुमला अपने ऊपर लाजिम किया हुआ है ताकि मेरे सामईन जब क़यामत के दिन हाजिर हों तो ये गवाही दे सकें कि इसने हमें अकीदा सच्चा दिया था। हज़रत, मुतअद्दिद आयात हैं। बड़ा खुशबख्त है वो जिसकी शान में मनकबत आ जाए। इसका माना यह है कि मनकबत पढ़ने वाला उस बंदे से मोहब्बत करता है। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मनकबत इस बात की गम्माजी करती है, इस बात की शहादत देती है कि लिखने वाला जिसके लिए लिख रहा है, जिसकी शान लिख रहा है, जिसका तज़किरा कर रहा है, उससे मोहब्बत कर रहा है। अब मुझे नहीं समझ के मैं लफ्ज कौन से इस्तेमाल करूं। जब अर्श से रब आयत किसी की शान में नाजिल करे तो कौन अंदाजा करेगा कि अबू बकर से खुदा कितनी मोहब्बत करता है। अब वो रब भी जानता है या उसके महबूब जानते हैं जिन्हें उसने बताया होगा। और बताया तो है, कैसे अंदाज से बताया। सानी अस्नैन, मैं सोच रहा था ये सानी अस्नैन में राज क्या है। जो मुझे समझ में आया वो ये कि रब को पता था एक ज़माना आएगा, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये बड़े नंबर चलेंगे और नंबरिंग इधर उधर करने की कोशिश की जाएगी। और हो सकता है कोई तीसरा बोल पड़े कि नहीं जी वो 2 नहीं थे 3 थे, तो रब ने फरमाया नहीं, तज़किरा ही 2 का कर दो ताकि तीसरे की गुंजाइश ही बाकी न रहे। अल्लाह अपने हबीब मुकर्रम का नाम भी ले सकते थे और साहिब फरमाने के बजाय सिद्दीक भी फरमा सकते थे, अबू बकर भी फरमा, रब जो चाहे करे। लेकिन सानी अस्नैन में राज क्या है? इसलिए कि इस इशारे में मोहब्बत है, इस इशारे में प्यार है, इस इशारे में कैफियत है, ताकि लोग ढूंढते ही रहें पहला कौन है दूसरा कौन है। इससे बड़ी मनकबत कौन सी होगी कि अर्श वाला रब सिद्दीक की शान को महफूज करने के लिए सुबह कयामत तक कारियों की तिलावत का हिस्सा बनाने के लिए
आयत नाज़िल फरमा रहा है सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार। सिद्दीक तेरी अजमत के कुर्बान के तेरे सदके गार का तज़किरा भी आ गया है। बज़ाहिर वो पत्थर है, कौन जाता वहां पे, कौन जाता वहां पे? पत्थरीली जमीन, तवील सफर, गर्मी की शिद्दत, प्यास की हिद्दत, कौन जाता वहां पे? ये तो तैयबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। गारे सौर की चोटी पर लगे हुए वो पत्थर, सदियां बीत गईं, अहले मोहब्बत की मोहब्बतों का मरकज हैं। वजह क्या है कि वहां दो बैठे थे। अब जब रब ने नाम नहीं लिए तो हम भी नहीं लेते। वहां दो बैठे थे, अब ढूंढते रहो कौन दो बैठे थे। सुन्नी तो कहेगा कौन बैठे थे, बेगाने भी मजबूर हैं कि क्या करें, इनकार नहीं कर सकते। अगर वो बहुत सारा रद्दोबदल हो रहा है, बहुत सारा रद्दोबदल हो रहा है कि ये सिद्दीक़ अकबर ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, हो रहा है रद्दोबदल। और गारे सौर के हवाले से भी क्लिप मौजूद है कि वो नहीं थे, वो थे, वो नहीं थे, वो थे। नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर मौला अली के हवाले से करें कि दूसरे वो थे तो फिर बिस्तर का वाकया गोल हो जाता है। मजबूरी है उनकी, उन्हें भी मानना पड़ता है। गार में सिद्दीक था, बिस्तर पर मौला अली था। अब उनकी मजबूरी है, वो ये कह नहीं सकते मौला अली के कदमों पे कुर्बान। कह दे नाराए हैदरी, मौला अली के कदमों पे कुर्बान, मौला अली के मुबारक जूतों से उठने वाली गर्द पे कुर्बान। लेकिन गिरामी कदर हजरात, अली को मानने वालों अली की भी मानो ना, अली की भी मानो ना। मैं रास्ते में गाड़ी में इब्ने असाकर देख रहा था, तारीख़ मदीना दमिश्क, इमाम इब्ने असाकर की, जिसे उर्फ़ आम में इब्ने असाकर कह देते हैं, उसका वाला, उसकी 30वीं जिल्द है, वो 73 नंबर सफ़ा है। मैं रास्ते में यहाँ आते हुए महफिल में कोई 1 घंटा पहले यहाँ पहुँचने से मैं देख रहा था और दोस्तों को सुना रहा था, और मैं कह रहा था कि ये जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ज़ियारतुल की करामत है कि जो रवायत मेरे जहन में थी, मैं हवाला देखना चाहता था, जब मैंने इब्ने असाकर खोली तो वही सफ़ा निकल आया था, वरना ढूंढना पड़ता। मैं कारी साहब मौजूद है, मैंने इनसे ये अर्ज़ किया, हम इकट्ठे आ रहे थे, मैंने कहा ये जनाब सिद्दीक़ अकबर की करामत है कि जो रवायत में देखना चाहता था, जब मैंने इब्ने असाकर की 30वीं जिल्द खोली तो वही रवायत निकल आई, वही रवायत निकल आई। रावी मौला अली हैं। अली का नाम सुन के झूम जाया करें। आमना के लाल के भाई का नाम अली है, फातिमा के शौहर का नाम अली है, हसनैन के बाप का नाम अली है, अबू बकर के दोस्त का नाम अली है, अबू बकर के दोस्त का नाम अली है। जनाबे मौला अली रवायत करते हैं, आप रवायत करते हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैंने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील, मैं युहाजिरु माही, मेरे साथ हिजरत कौन करेगा? लज्जत लीजिए, आखिरी जुमला पढ़ूंगा तो आपको वाकयातन मजा आएगा। मेरे साथ हिजरत कौन करेगा? काला अबू बकर। उन्होंने अर्ज किया अबू बकर। ये कहते ही साथ ही जिब्रील ने फरमाया वह सिद्दीक, अबू बकर आपके साथ इसलिए जाएगा कि उससे बड़ा सच्चा कोई नहीं है। आदरीन मोहतरम, ये यहां एक लम्हा रुक के ये बात कर दूं कि सिद्दीक अकबर की बहस भी चल रही है। हम जनाबे अबू बकर को सिद्दीक अकबर क्यों कहते हैं, ये भी सुन लीजिए।
क्या बिलाल सिद्दीक नहीं? सबसे ज्यादा रवायतें करने वाला अबू हुरैरा सिद्दीक नहीं? सच्चा है तो उसकी रवायतें हम ले रहे हैं ना। क्या सलमान फारसी सिद्दीक नहीं? क्या अबू जर गफारी सिद्दीक नहीं? क्या फारूक आजम सिद्दीक नहीं? क्या मौला अली सिद्दीक नहीं? क्या मुहाजिरीन सिद्दीक नहीं? क्या अंसार सिद्दीक नहीं? सारे सिद्दीक हैं, ये सारे सिद्दीक हैं। असहाबी कुल्लुहुम अदूल, ये सारे सिद्दीक हैं। सबको सलाम, सबको सलाम, सबको सलाम। लेकिन याद रखिए, पूरा जखीरा अहादीस खंगाल लीजिए। सिद्दीक का लक़ब खुदा ने और मुस्तफा ने सिर्फ एक बंदे को दिया है, जिसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। सारे मुहाजिरीन मुअज़्ज़ज़ हैं। शान सैयदना सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर, तेरे हैदरी, सारे मुहाजिरीन काबिल एहतराम, सारे अंसार काबिल एहतराम। हर मुहाजिर इस काबिल है कि उसे सलाम किया जाए, हर अंसारी इस काबिल है कि उसे सलाम किया जाए। अबू अयूब अंसारी कितना मोहतरम है, जिसके खानदान ने 1000 साल तक सरकार का रुका संभाल के रखा हुआ था। तुब्बा का रुका जिस खानदान ने संभाल के रखा, वो कितना मोहतरम है। उस घर का आखिरी फर्द जिसने रुका बारगाह मुस्तफ़ा में पेश कर दिया, वो कितना मोहतरम है। बिलाशुबा वो सिद्दीक है, क्योंकि कुरान सिद्दीकीन कहता है। लेकिन एक बात और अर्ज कर दूं, मैं कुरान का तालिब इल्म हुआ सा, एक बात अर्ज कर दूं, क्योंकि अल्लाह के कलाम की जो तरतीब है ना, उसके अंदर भी हिकमत है। वो यूं ही नहीं है, उस तरतीब में भी हिकमत है। जब रब ने इनाम याफ्ता लोगों का तज़किरा फरमाया ना, तो फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन। वाज़े तौर पर ये अल्लाह का कलाम है, ये कुरान की आयत है कि रब ने खुद नबिय्यीन के बाद सिद्दीकीन फरमाया, जिसका माना यह है कि नबी के बाद अगर दर्जा है तो वह सिद्दीक का है। नबी के बाद अगर दर्जा है तो सिद्दीक का है। हर मुहाजिर काबिल एहतराम, हर अंसारी काबिल एहतराम। लेकिन याद रखिए, पूरा ज़ख़ीरा अहादीस में जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, किसी के बारे में यह नहीं फरमाया गया कि तुम्हें सिद्दीक का लक़ब दिया गया है या तुम सिद्दीक हो। सिर्फ जनाब अबू बकर, सिर्फ अबू कुहाफा का बेटा, सिर्फ सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका का बाप, सिर्फ यारे गारे मुस्तफ़ा, सिर्फ यारे मज़ारे मुस्तफ़ा। इससे बढ़ के और क्या होगा। मेरे 4 वजीर हैं, 2 आसमानों पर और 2 ज़मीन पर। आसमानों पर जिब्रील और मिकाईल हैं, ज़मीन पर अबू बकर और उमर हैं। सरकार ने इस एक तिरमिज़ी की रवायत है, मेरी नज़र घड़ी पर भी है। ये तो किबला सूफ़ी साहब की करामत है कि मुझे इतना वक्त मिल गया, वरना इस पूरे 3 माह के दौरे में इतना वक्त कहीं भी नहीं मिला। ये अहले मोहब्बत की बातें होती हैं और इनको पता होता है। बिलाशुबा जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की करामत है, और यकीनन जो उनके इश्क में रहेगा वो भी साहिब करामत ही होगा। ये करामत ही तो है कि ग्लास्को और टोपियां, ग्लास्को और दाढ़ियां, ग्लास्को और सदियों पहले हमारे असलाफ ने
पानी पे तैरने और हवा में उड़ने की करामतों को रद्द कर दिया था, सदियों पहले रद्द कर दिया था। और उन्होंने इस्तिकामत को सबसे बड़ी करामत करार दिया था। शायद उनकी नज़र में यूके भी था, शायद उनकी नज़र में ग्लास्को भी था, शायद उनकी नज़र में यूरोप भी था, शायद उनकी नज़र में एशिया भी था, शायद उनकी नज़र में अमेरिका भी था। उन्हें पता था एक वक्त आएगा कि कुछ ऐसे गुलाम उठेंगे जो अपनी मेहनत से लोगों को नमूना सुन्नत सिद्दीक बना देंगे। सिर्फ एक है जिसे लक़ब सिद्दीक मिला, फरमाया अबू बकर आपके साथ जाएगा। क्यों जाएगा? वह हुआ सिद्दीक, वह हुआ सिद्दीक। और हाज़रीन मोहतरम, बात से बात निकलती चली गई, मैं आयत पे बोल नहीं सकता। आप अंदाज़ा कर लें सरकार की शान क्या है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। याद करो वो वक्त जब अल्लाह ने नबियों से मीसाक लिया कि जब तुम्हें किताब व हिकमत दी जा चुके और फिर मेरा रसूल आ जाए। सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, फिर मेरा रसूल आए और तुम्हारी तस्दीक करता हुआ आए, तुम्हारी तस्दीक करता हुआ आए। मेरा रसूल आए और तुम्हारी तस्दीक करता हुआ आए। लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, तुमने उस पर ईमान भी लाना है और उसकी नुसरत भी करनी है। आदरीन मोहतरम, आप में क्या करूं, बेअदबी ना हो जाए और कहीं बात इधर उधर ना हो जाए। जो सारे नबियों की तस्दीक करता हुआ आए उसे मुस्तफा कहते हैं, और जो मुस्तफा की तस्दीक करे उसे अबू बकर कहते हैं। इससे बढ़ के और मैं क्या अर्ज करूं। हाज़रीन मोहतरम, अफजलियत सिद्दीक़ अकबर के लिए इतना ही काफ़ी है कि रब ने फरमाया सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। और अज़मत सिद्दीक़ अकबर के लिए इतना ही काफ़ी है। ऊपर से तो ये फरमाया गया सानी अस्नैन, और मदीने में बैठ के फरमाया गया मुरू अबा बकरिन फल युसल्लि बिन्नास, अबू बकर से कहो कि सबको नमाज पढ़ाए। इससे बड़ी और क्या होगी, इससे बढ़ के और क्या होगी। और एक बात और सुनिएगा, मैं बात खत्म करने लगा हूं, नमाज का वक्त हुआ चाहता है। एक बात और जिम्मेदारी के साथ, अफसोसनाक बात तो यह है कि किताबों से रिश्ता कट चुका है। तसव्वुफ की सारी किताबें पढ़ें, दौरे आज़र की नहीं, माजी बईद की, 1000 साल पहले की करें, 1200 साल पहले की करें। और याद रखिए तसव्वुफ की ऐसी किताबें भी हैं कि अभी बुखारी और मुस्लिम भी तरतीब नहीं पाई थी तो तसव्वुफ की किताबें मौजूद थी। जो तसव्वुफ को नई बात और बिदअत कहते हैं ना, उनसे गुजारिश है वो पढ़ें। तबकातुस सूफिया पढ़ें, किताबुल लुमा पढ़ें, रसाला कुशैरिया पढ़ें, कश्फुल महजूब पढ़ें, गुनियतुत तालिबीन पढ़ें। आदरीन मोहतरम, दाता से बड़ा कौन है, गौसे आजम से बड़ा कौन है। किताबुल लुमा अबू नसर सराज की पढ़ें। सबसे पहली किताब जो मुदव्वन की गई तसव्वुफ पर, वो शेख अबू नसर सराज की किताबुल लुमा है, वो पढ़ लें। कश्फुल महजूब पढ़ लें, रसाला कुशैरिया पढ़ लें, नफ़क़ातुल उन्स पढ़ लें, गुनियतुत तालिबीन पढ़ लें। और फिर हदीस की तरफ आएँ, बुखारी पढ़ लें, मुस्लिम पढ़ लें, तिरमिज़ी पढ़ लें, सिहा सित्ता पढ़ लें, मुस्नद इमाम अहमद पढ़ लें, दिगर किताबें पढ़ लें। जब भी इन सब ने अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों की फहरिस्त बनाई है तो सूफिया ने भी पहला नाम सिद्दीक का लिखा है और मुहद्दिसीन ने भी पहला नाम सिद्दीक का लिखा है। सिद्दीक को आप दूसरे नंबर पर कैसे लेके आएंगे? 1000 साल, दाता अली हजवेरी को 1000 साल गुजर चुके हैं, उनसे भी पहले किताबुल लुमा है। फहरिस्त देखिए सूफिया की, पहला नाम सिद्दीक अकबर का है। कश्फुल महजूब देखिए, पहला नाम सिद्दीक अकबर का है। रसाला कुशैरिया देखिए,
पहला नाम सिद्दीक़ अकबर का है। नफ़हातुल उन्स देखिए, पहला नाम सिद्दीक़ अकबर का है। किताबुल मनाकिब, सिहा सित्ता की हदीस की किताबों के किताबुल मनाकिब खोलिए, तिरमिज़ी देखिए, पहला नाम सिद्दीक़ अकबर का है। दीगर किताबें देखिए, पहला नाम सिद्दीक़ अकबर का है। तो हाज़रीन मोहतरम, मैं खारजी हो सकता हूँ, आप नासबी हो सकते हैं। शेख अबू नसर सराज तो नासबी नहीं था ना, दाता अली अजमेरी तो नासबी नहीं था ना, हज़रत गौसे आज़म तो नासबी नहीं थे ना। मैं और आप तो नासबी और खारजी हो सकते हैं। ये अजीम सूफिया और मुहद्दिसीन ये खारजी और नासबी नहीं थे, ये खालिस मोमिन थे। और खालिस मोमिनों की पता होता है कि नबी के बाद नंबर सिद्दीक़ अकबर का है। हाज़रीन मोहतरम, सिद्दीक़ अकबर उस हस्ती का नाम है कि गारे सौर में जब प्यास की शिद्दत की शिकायत बारगाह मुस्तफ़ा में पेश की, अर्जी पेश की, हजूर सख्त प्यास लगी है। यूं ही जाओ तो प्यास लगती है, अगर नबूवत का बोझ उठा के जाओ तो कितनी लगी होगी, कितनी लगी होगी हैं? यहां एक बात अर्ज कर दूं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो रात के थोड़े हिस्से में अर्श से होके आ सकते हैं, वो गारे सौर में पैदल नहीं जा सकते थे? या गारे सौर के लिए उनके लिए सवारी नहीं आ सकती थी? वहां अबू बकर के कंधों की जरूरत क्यों पेश आई? सरकार को कंधों की जरूरत नहीं थी। सरकार दुनिया को बताना चाहते थे कि मेरे बाद ये बोझ उठाने वाला सिद्दीक़ अकबर ही होगा। अर्ज के हुजूर प्यास लगी है, फरमाया सदरे गार में जाओ, अर रियाजुन नज़रा फी मनाकिबिल अशरा, अशरा मुबशरा की शान में जो हदीस है वो जमा की गई है। अर्ज के हुजूर प्यास लगी है, फरमाया गार में जाओ। थी कितनी गार? सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ये नहीं अर्ज किया अभी झाड़ू दिया है किधर जाऊं, वो भी चल पड़े। एक कदम यूं किया तो आगे देखा कि चश्मा बह रहा है, चश्मा बह रहा है। खूब पिया और सिद्दीक ने खूब पिया। सबको जाम जन्नत में जाके मिलेगा ना। अबू बकर को रब ने जन्नत का चश्मा गारे सौर में अदा कर दिया। पी के वापस आए, फरमाया पी लिया। अर्ज किया पी लिया, कैसा था? अर्ज किया बर्फ से ठंडा, दूध से सफेद, शहद से मीठा। मैं मालूम है कहां से आया था, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं कहां से आया था। अबू बकर जब तूने प्यास की शिद्दत की बात की तो रब्बे कायनात ने जन्नत की एक नहर के मुवक्कल फरिश्ते को हुक्म दिया कि मेरे अबू बकर को प्यास लगी है, ये नहर खींच के गारे सौर तक ले जाओ, गारे सौर तक ले जाओ। अबू बकर अर्ज करते हैं, आखिरी जुमला बोलता हूँ, जनाबी अबू बकर अर्ज करते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हो, या रसूलल्लाह रब की बारगाह में मेरी इतनी इज्जत है, हाय हाय रब की बारगाह में इतनी इज्जत है मेरी। फरमाया अबू बकर इससे भी ज्यादा है, अगर कोई 70 नबियों के भी अमल लेके आए, तेरी मोहब्बत उसके दिल में नहीं होगी तो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मुबारक हो आपको, रब ने आपको अबू बकर की मोहब्बत अता फरमाई है। रब्बे कायनात ने आपको 4 यारों की मोहब्बत अता फरमाई है। रब्बे कायनात ने आपको सारे सहाबा की मोहब्बत अता फरमाई है। रब्बे कायनात ने आपको अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाई है। अल्लाह करीम इन सलासे तरीक़त को सलामत रखे जो हमें यहाँ से उठाते हैं और मदीना पहुँचाते हैं। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।